Please welcome our inspirational professor Dr. Santosh Kumar to present management of hypocalcemia. मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझे दरिया तो समंदर तलाश कर। तो समंदर तो नॉलेज जो ना, ये हमने आज वो उतना सीखा है कि आई थिंक कि इंस्टीट्यूट ऑफ पहले हमने नहीं इतना पढ़ा या इतना सीखा है जो नई नई चीज़ें हैं। और सर इकबाल शाह ने तो थोड़ा कुछ हमने भी कहा कि हाउ टू अप्रोच hypocalcemia and medical world. I only takes 10 minutes. Already we have a more time we have used in the academic session. So next I will discuss how to manage this hypocalcemia in our wards. So first we have all proud we are the Pakistani, and we have a dedicated job. We are committed to give service to the people, poor people of the Pakistan. सो लम्ब से हमारी इज़्ज़त है, डिग्निटी है, हमारा आनर सब लम्ब से, हमें रेस्पेक्ट सब लम्ब से मैडम. सो ऑलरेडी द मैकेनिज्म ऑफ parathyroid and the calcium regulation is discussed by the Sir Iqbal Shah. The cycle is there. This is a parathyroid. When there is a calcium level increase or decrease, it will affect the parathyroid or it will affect the pituitary gland, and which leads a hypo or hyper. There is a regulatory body mechanism. So we have a different sensation lead by this hypocalcemia, which lead receptors in parathyroid glands. But when we go for the main thing, from where this calcium and vitamin D, because the most commonest cause of hypocalcemia in all over the world and in Pakistan is vitamin D deficiency. And you see many young patients, young ladies, they come with proximal myopathy, with a difficulty in walking, the difficulty, and when you see the gait, they have a waddling gait. And mostly you see there is a vitamin deficiency. Why? Because mostly the vitamin D is formed from the skin. And the skin have this called calciferol. When the ultraviolet rays affect on that, तो वहाँ पे वो कोल कैल्सिफेरॉल ब्लड के थ्रू कन्वर्ट होता है लिवर में 124 डिहाइड्रोकोल कैल्सिफेरॉल. Then it goes in the kidney, it converts in the 125 active metabolite that absorb the calcium and phosphate from the kidney and from the GIT, but it also affect over the bone. So it's a bacon. तो why it happens? पहले हम कहते थे भाई जो फ्लैट में रहता है, जो बुर्के पहनते हैं, उनको no, it can occur in any age. तो क्योंकि हमारा पूरा जो एक्सपोजर है वो कपड़ों के साथ है, जो चेहरा और हैंड्स है उस पर भी यूज़ है यूवी लोशंस, तो वो जो विटामिन डी है 90% यहाँ स्किन से बनता है, 10% वी अचीव फ्रॉम द जो हमारा फूड है, जो हमारे जो डाइटरी जो सब्सटेंस वहाँ से लेते हैं, 90% फॉर्म फ्रॉम द स्किन. सो व्हेन वी सी सर, अब फ्लड इफेक्ट एरिया में जब हम गए, जहाँ जहाँ पे भी गए हम, नॉर्थ वेस्ट साउथ, वहाँ पे देखा देयर इज अ बिग प्रॉब्लम ऑफ दिस हाइपोकैल्सीमिया और विटामिन डी डिफिशिएंसीज. उनको कोमार्बिड स्किन डिजीज़ भी थी, उनमें स्ट्रोक भी था, उनमें डायबिटीज़ भी था, उनमें हाइपरटेंशन भी था, उनमें CLD भी था. सारे वो कॉम्प्लिकेशन थे एट द रूट लेवल ऑफ एवरी झुपड़ी. हम हर झुपड़ी में अंदर गए, वो सारे प्रॉब्लम वो कॉम्प्लिकेशन है. सो व्हाट आर द कॉमन काज ऑफ हाइपोकैल्सीमिया? You have hypoparathyroidism, vitamin D deficiencies, pseudohypoparathyroidism, hungry bone syndromes. What is a hungry bone syndrome? Anyone class? What is a hungry bone syndrome? जब आपका पैराथायरॉयडक्टमी या किसी की सर्जरी हो जाए थायराइड की, उसके बाद ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटीज बोन की बढ़ती है ना, तो दे हैव लाइक उसका कॉल्ड द हंग्री बोन सिंड्रोम. व्हाट इज द इन्फ्यूजन ऑफ द फॉस्फेट, जिसे सर ने कहा लीड्स हाइपोकैल्सीमिया, and patient who taking the steroids or different drugs. So सर हमने एक स्टडी की थी 2014 में यहाँ लम्स में, रिलेशन ऑफ विटामिन डी विद डेमोग्राफिक एंड लैब फीचर इन द लोकल ओपीडी ऑफ हैदराबाद. तो हमने क्या देखा, टू सी द रिलेशनशिप ऑफ विटामिन डी विद एज, जेंडर, ESR, कैल्शियम एंड हेमोग्लोबिन. तो हमने देखा जिनका भी विटामिन डी डिफिशिएंट था उनमें हेमोग्लोबिन एनीमिया था, उनका ESR बढ़ा हुआ था, उनमें ओबेसिटी थी, तो दे हैव ए बिग चेंज. तो हमने जब ये सर जे लम्स में पब्लिश हुआ था, तो ये वहाँ से हमें बहुत सारों ने कहा ये आपने जो स्टडी की है इसमें क्यों हेमोग्लोबिन कम हो रहा है, क्यों ESR बढ़ रहा है, क्यों उनको ओबेसिटी है, क्यों उनको फैटी लिवर का प्रॉब्लम है, तो प्लीज़ डिस्क्लोज. तो हमने कहा इसमें हमें मेगा स्टडी करनी है, क्योंकि हमने जो लिए थे सैम्पल साइज इट इज़ अबाउट 160.
कम पेशेंट लिए थे। तो ये हम लोकल स्टडी, तो मैं ज़्यादातर बच्चों को ये कहता हूँ कि हमारे जो प्रॉब्लम है उस पर रिसर्च करो, दैट्स ए बिग इशू। तो वी फाउंड कि 160 पेशेंट थे, उनमें से जो मेल और फीमेल का रेशियो था 60% फीमेल एंड 40% 39% मेल, तो इट्स अ लिटिल बिट हायर द फीमेल साइड, बट दोनों में था। एंड वी फाउंड द विटामिन डी डिफिशिएंसी विथ रेज ESR, लो हेमोग्लोबिन एंड विथ ओबेसिटी। सर ये एक हमने क्या था डिवाइड ट्रायल, डिफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी इन एडल्टली पॉपुलेशन, ये हमने 2014 में ये पब्लिश हुआ था, हमारी OPD में हमने किया था। जितने भी यंग थे जिनको कोई डिजीज़ नहीं थी, जो यंग डॉक्टर्स इंजीनियर्स पढ़े लिखे, हमने सब उनका किया, तो देखा सबका विटामिन डी कम था 99%। जो ज़्यादा से ज़्यादा हमने जब देखा 10 to 20 जो ना विटामिन डी लेवल था उन सबका, जो हमने पेशेंट्स का किया यंग एज में, तो वो सारे बेकेक, कभी हमारा बॉडी एक फटीगनेस, लेग्स पेन, उसके साथ उनको कोई और सिम्टम नहीं था कि वो रूटीन अपना काम भी करा है, एग्जीक्यूटिव है, स्टूडेंट है, डॉक्टर्स है। तो ऑलवेज रिमेंबर दीज आर द फीचर्स कि पेशेंट की हिस्ट्री एंड द एग्जामिनेशन, रेड फ्लैग साइंस, व्हाट आर द, जैसे कोई पेशेंट आ रहा है डिफ़िकल्टी के साथ, उसका वेडलिंग गेट है, वो बैठ रहा है उठ नहीं रहा, तो दैट्स ए रेड फ्लैग साइन, या उसका वजन गिर रहा है, दैट्स ए रेड फ्लैग साइन। सो ऑलवेज सी दी हाइपोकैल्सीमिया सिम्टम्स। तो जैसे हाइपरकैल्सीमिया में, जैसे सरने का एडनल एंसिलोडेंटोमा में आपने देखा कि बहुत सारे फीचर्स हैं, वी हैव डिफरेंट डर्मेटोलॉजिकल, न्यूरोलॉजिकल, लेकिन मैं सब पे तो नहीं जाऊंगा। जो दो मोस्ट कॉमन हम देखते हैं वो देखते हैं कार्बोपेडल स्पाज्म, चोवेस्टिक साइन एंड ट्राउजर साइन। तो ज़्यादातर जो हाइपोकैल्सीमिया में क्या देखते हैं, वी सी द ट्राउजर साइंस, वी सी द चोवेस्टिक साइन। तो मसल ट्विचिंग, वीकनेस, हेडेक, अल्टर्ड सेंसोरियम एंड इंक्रीज बोन सेंसिटिविटी एंड कैटरेक्ट। तो एक टर्म वी यूज इन हाइपोकैल्सीमिया एज ए स्पास्मोडिक। तो व्हेन यू यूज, इट्स ए यूज फॉर न्यूमेरिकल वर्ड्स। तो ए फॉर स्पाज्म, कार्बोपेडल स्पाज्म, पेरिओरल पैराथीसिया, एंक्शियस इरिटेबल इरेशनल, सीजर, muscle tone increase, wheeze, colic or dysphagia, or patient who has a orientation impaired, or dermatitis, or impetigo herpetiform skin lesions, or you have a chauvistic sign, or chorioathetosis, जो हमारे पास पेशेंट पड़े कभी कभी हाइपोकैल्सीमिया की वजह से भी होता है। सो दीज आर द डिफरेंट हाइपोकैल्सीमिया ऑफ द हाई और लो PTH, जैसे सर इकबाल शाह ने आपको बताया। तो ऑलरेडी वी डिस्कस, I don't go in this detail. They have a congenital Digeod syndrome. Mostly, क्या है Digeod syndrome? Congenital hypocalcemia with या रेडिएशन हो, किसी की सर्जरी हो, और कोई एनी पेशेंट हु हैज अ शॉर्ट गट गैस्ट्रिक पाइल्स सर्जरी। तो वी गो दिस वर्कअप। तो वर्कअप वही है जैसे हम हाइपरकैल्सीमिया क्या करते हैं, वी शुड गो द लेवल ऑफ कैल्शियम। जब कैल्शियम की लेवल कराते हैं तो वी शुड गो फॉर द विटामिन डी। सो सारी हमें रिपोर्ट्स उस पेशेंट की करानी चाहिए। अगर यंग है जे तो ऑलवेज सी द काज, कि कोई इन्फेक्शन की वजह से तो नहीं है, कोई ऑटोइम्यून डिजीज़ की वजह से तो नहीं है, कोई मैलिग्नेंसी की वजह से तो नहीं है, एवरीथिंग इज। तो हाइपोकैल्सीमिया कैन लीड से टेटनी, कैन लीड से लेरोंजियोस्पाज्म, कैन लीड ए कार्डियोमायोपैथी, कैन लीड ए कार्डियक अरेस्ट, can lead a respiratory arrest. So what is this sign? This is a Taussig sign. तो especially जब आप करते हैं वार्ड में प्रेशर से ऊपर, तो always we have this spasm. यह क्या साइन है? That's a mostly we found in a hypocalcemic patients. तो nerve hyperexcitability करते हैं cranial nerve 7 की to test the tape muscles and positive sign to see the contract and muscle spasm. ये क्या है? This is a Taussig sign. So classically, हम see the flexion of the wrist, flexion of the metacarpal phalangeal joint, and abduction and adduction of this extension. That's a more important when you have a patient of this hypocalcemia. So these are the parathyroid deficient, parathyroid normal, are those who have a different treatment. तो आपने जब भी हाइपोकैल्सीमिया हो तो हम क्या करते हैं पहले? अगर कोई भी पेशेंट हाइपोकैल्सीमिया पर आप क्या करते हो इमीडिएटली वार्ड में?
You use a calcium gluconate, and calcium gluconate is easily available. We go on infusion, we go directly and slowly. So, sir, at the last में इतना time क्योंकि already we are from active और बच्चों को भी शाबाश है, तो in the summary मैं ज़रूर कहूँगा approach to the hypocalcemic and medical ward is a comprehensive evaluation and sign and symptoms and laboratory test followed by appropriate test based on underlying cause and severity. क्योंकि severity को देखना है, that's more important. And close monitoring and follow are essential to optimize the outcome and prevent the complication. So ये ज़रूर है और मैं ज़्यादा आपका टाइम नहीं दूंगा. थैंक यू. सो मैं लास्ट में वही करूँगा सर, ये खुदा करे इस अर्ज़ पाक पर उतरे फसल गुल, वो उतरे फसल गुल जिसको अंदेशा ज़वाल ना हो. पाकिस्तान जिंदाबाद.